जिंदगी में सक्सेस को पाने के लिए बहुत से फेलियर से गुजरना पड़ता है, बहुत से रिजेक्शंस को सहन करना पड़ता है। तब कहीं जाके इंसान उस मुकाम पर पहुंचता है जिस मुकाम के सपने वो खुली आंखों से देखा करता था। कुछ ऐसा ही हुआ जुबिन नौटियाल के साथ। आज से ठीक 10 साल पहले सन 2011 में जुबिन नौटियाल एक्स फैक्टर नामक एक टैलेंट शो में ऑडिशन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन शायद वो उनका दिन नहीं था। वो बहुत ज्यादा नर्वस थे, इस वजह से वो उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाए जिस लेवल की उनसे उम्मीद थी, और इसी वजह से सोनू निगम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। मेरी तरफ से ना है। लेकिन उन्होंने रिजेक्शन को पॉजिटिवली लिया, अपनी आवाज पे काम किया, रियाज किया, बहुत मेहनत की, और तब कहीं जाके वो उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां पर आज उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उनकी आवाज का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। गाइस, क्या आप भी जुबिन की आवाज को उतना ही पसंद करते हैं जितना कि हम? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। एक बार किसी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा कि साउंड की स्पीड क्या होती है। अब पूछने वाले ने यह सोचा होगा कि ये तो आइंस्टाइन है, इन्हें तो सब आता ही होगा। अब देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन को यह आता था या नहीं आता था वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो आज के संदर्भ में हमारी एजुकेशन सिस्टम को आईना तो दिखा ही देगा। उन्होंने कहा कि ये सब डेटा सेंट्रिक चीजें और ये इंफॉर्मेशन मैं अपने दिमाग में स्टोर करके नहीं रखता हूं, ये सब चीजें तो बुक्स में लिखी हैं, जाके देख लो। इनफैक्ट उसके बाद जो उन्होंने कहा वो आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी एजुकेशन को भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें हमें चीजों को रटना सिखाया जाए, बल्कि हमारी एजुकेशन को ऐसा होना चाहिए जिसमें हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सके कि सोचा कैसे जाता है। गाइस, आप आइंस्टाइन की इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैथ से बहुत लोगों को डर लगता है, लेकिन इसके मैजिकल नंबर्स में हर किसी का इंटरेस्ट होता है। उनमें से एक नंबर है पाई। पाई को मैजिकल नंबर क्यों कहते हैं? आप एक काम करिए, अपने आसपास कोई एक सर्कल उठाइए, छोटा या बड़ा। उसके सर्कमफेरेंस को जब भी आप डायमीटर से डिवाइड करोगे तो आपको एक ही नंबर मिलेगा, और वो नंबर है पाई। पाई एक इनफिनिट डेसिमल नंबर है, क्योंकि डेसिमल के बाद इसके इनफिनिट नंबर होते हैं। अब इनफिनिट नंबर तो मैं आपको याद नहीं करवा सकता, लेकिन डेसिमल के बाद 7 नंबर तक याद करने का इसका एक ट्रिक है, और वो ट्रिक है मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी। आपको इसमें हर एक वर्ड के लेटर्स काउंट करने हैं। मे में कितने लेटर होते हैं? 3, आई में 1, हैव में 4, ए में 1, लार्ज में 5, कंटेनर में 9, ऑफ में 2 एंड कॉफी में 6। तो अब ये नंबर हो गया 3.1415926। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग ट्रिक आपको पता थी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेके हमारे दिमाग में गलत फहमियां हैं। उनमें सबसे पहली है कि टोपी पहनने से हेयरफॉल होता है। जी नहीं, टोपी पहनने से हेयरफॉल नहीं होता। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हेयरफॉल एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, और अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लेंगे तो हेयरफॉल की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगी। इसीलिए अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करिए। दूसरी है साफ सफाई को लेके। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि उनके आसपास की जगह, स्पेशली उनका घर, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, एकदम क्लीन, कहीं भी एक मिट्टी का कण भी नहीं दिखना चाहिए। देखिए, साफ सफाई सही बात है, होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा सफाई से आपको एलर्जी की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।